गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7th की साइंस की वर्कशीट नंबर 16 जो कि आपकी डेट 25 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैसे लिखते हैं, एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ, न्यूट्रलाइजेशन हुआ, क्या बनेगा उससे, सॉल्ट और वाटर बनेगा। सॉल्ट को हम NaCl भी बोलते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड। सम हीट इज़ ऑलवेज इवॉल्व, यानी कि थोड़ी सी हीट निकलती है और प्रोड्यूस्ड इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल दे रखा है, द सॉल्ट फॉर्म ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन विच एसिड एंड विच बेस रिएक्ट विद ईच अदर, यानी कि जो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने क्या एसिड लिया है और क्या बेस लिया है, कौन सा एसिड लिया है, कौन सा बेस लिया है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ये देखिए, ये रिएक्शन इन्होंने दे रखी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूस में भी जो सॉल्ट बनता है ये आपका एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अब एक एक्टिविटी दी हुई है इन्होंने, चलिए इसे पढ़ लेते हैं हम। टेक 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि आपको क्या लेना है, HCl लेना है टेस्ट ट्यूब में 1/4। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इज कलरलेस, कलर नहीं होता उसका। एड 2 और 3 ड्रॉप ऑफ फिनोप्थिलीन इंडिकेटर, ये पिंक कलर का होता है, ठीक है। जब आप इसको इंडिकेटर देखिए, एसिड और इंडिकेटर आपने डाल दिया इन टेस्ट ट्यूब, शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, शेक किया। फिनोप्थिलीन इंडिकेटर इज कलरलेस, सॉरी बेटा ये कलरलेस होता है, बाद में कलर में बन जाता है। There is no change in the color of naphthalene indicator on adding it to hydrochloric acid, कोई कलर चेंज नहीं हुआ जब हमने उसको ऐड किया। टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन ए ड्रॉपर, अब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लिया ड्रॉपर में। ऐड द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन टेस्ट ट्यूब ड्रॉप वाइज, जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें हमने HCl डालना स्टार्ट किया ड्रॉप वाइज, फिर हम उसको धीरे धीरे हिलाएंगे। Continue to add sodium hydroxide solution drop by drop. Still a light pink color just appear at the solution test tube. जब NaCl का एक एक ड्रॉप हम इसमें डालते जाएंगे तो क्या होगा, और शेक करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा होगा कि उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। देन वी स्टॉप एडिंग मोर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। एट दिस स्टेज ऑल हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेकन इन द टेस्ट ट्यूब हैज़ बीन कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब में पहले से क्या था, HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, और हम उसमें क्या डाल रहे थे, NaCl डाल रहे थे, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। जब सारा ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो जब उसका कलर चेंज हो जाएगा। दस ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब, इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन इज बेसिक फिनोप्थिलीन गिव्स ए पिंक कलर, बेसिक सोल्यूशन होगा तो पिंक कलर देगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सोल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन कलरलेस, यानी कि जब एसिडिक होगा तो कलरलेस होगा और बेसिक होगा तो कलर दे देगा, पिंक कलर। इस टाइम पे क्या होगा, जब वो रिएक्शन हो रही होगी और आप टेस्ट ट्यूब को टच करोगे तो बेटा वो आपको ना थोड़ी सी गर्म लगेगी, हल्की सी वार्म लगेगी। If we touch the test tube immediately after the neutralization reaction is over, we will find that the test tube to be somewhat hot. क्यों होती है वो, दिस इज बिकॉज सम हीट इज इन्वॉल्व, क्योंकि थोड़ी बहुत हीट निकलती है इन्वॉल्व ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एंड मेक द टेस्ट ट्यूब हॉट, ट्यूब फील हॉट, जिससे हमें वो फील गर्म हॉट फील होती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। व्हाट नेम इज गिवन टू द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, क्या होता है, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, तो हम अभी पढ़ चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो आप फर्स्ट का आंसर लिख देंगे, न्यूट्रलाइजेशन लिख देंगे ना, NEUTRALISATION, न्यूट्रलाइजेशन। सेकेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ट्रू, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, ट्रू। सॉल्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी, देखिए ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, आपको तीनों लिखना है। यहाँ से बता देती हूँ मैं आपको, एसिडिक लीजिए यहाँ पे, बेसिक और न्यूट्रल,
ठीक है, थर्ड का आंसर। तीनों में आप लिख दीजिएगा एक एक में। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ। देखिए फर्स्ट का आंसर आएगा न्यूट्रलाइजेशन, सेकंड का आंसर ये वाली रिएक्शन दी हुई है तो ट्रू, थर्ड का आंसर आ जाएगा एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, तो तीनों के आंसर हो गए आपके। चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है एक्सप्लेन। जब हम टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं और इमिडिएटली जब न्यूट्रलाइजेशन होता है उसके बाद हमें हार गर्म क्यों लगती है, तो आप फोर्थ का आंसर लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे द टेस्ट ट्यूब टू बी समवॉट हॉट, दिस इज बिकॉज सम हीट इज इवॉल्व। यहाँ से लेके आप पूरा यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे, फोर्थ का आंसर। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।